मस्तान मिर्जा को देश का पहला डॉन कहा जाता है। मस्तान मिर्जा के नाम पर लोग उस वक्त कांपते थे जब मुंबई में सिर्फ एक ही नाम का सिक्का चलता था, हाजी मस्तान मिर्जा और सुल्तान मिर्जा का, जिसने जिंदगी में कभी एक गोली नहीं चलाई, ना खून बहाया, लेकिन जिस डॉन के नाम से थर थर कांपती थी मायानगरी मुंबई, आज उसी की बेटी रेप होने का आरोप लगा रही है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे प्यारे सभी भाई और बहनों, आज हमारे साथ हैं हसीन जी, और हसीन जी के ऊपर जो अत्याचार हुए वह आप उनके मुख से ही सुनेंगे। और इसी के लिए मैं यहाँ पर परमात्मा के मार्गदर्शन में और हमारे सनातन के अध्यात्म की ओर से हसीन जी का हेल्प जो भी हमसे हो सकेगा उसके लिए आया हूँ। और उसी के लिए हसीन जी आज हमारे साथ हैं। वो बताएंगी उनके ऊपर इतने अत्याचार हुए, ऐसे घृण्य कृत्य हुए कि हमारी आत्मा कांप जाए, इतना भयानक इनके साथ हुआ। और मैं कहना चाहता हूँ हसीन जी, आपको अब डरने का आवश्यकता नहीं, आपके साथ पूरा समाज खड़ा है। और मैं खुद स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती आपसे इसीलिए आज हम चर्चा और संवाद कर रहे हैं कि आपकी हर परेशानी को अब अंत की ओर ले जा करके उसे हम नष्ट करें। जी ये हसीन जी आप बताएं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद, भारत माता की जय। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और इतना गलत मुझे लगता है कि एक हर चीज़ की एक हद होती है, एक समय होता है। लेकिन 12 साल के उम्र से जब मुझे रेप किया गया था, क्योंकि 12 साल के बच्चे के आप कर क्या रहे हो, गुड्डी गुड़ियों से खेलते हैं। हाँ, और आपने मुझे तो रेप करने में को ये बताया कि हमारे संबंध थे ऐसे, और मैं अपने फ्रेंड क्या चली गई थी, लेकिन वो थी नहीं, मैं फिर आई और फिर 1 महीने के बाद फोर्स करके मेरी शादी करवाई। और शादी में कोई तो फोटोज होते हैं, लोग होते हैं। शादी में उनकी बहन थी, मेरे मामा के लड़के की, और मामा के जो मामा जिंदा हैं उनका बेटा था। मेरी मम्मी थी, वो रूम में बंद हो गई थी, उन्होंने कहा मुझे नहीं आना है, और मेरी आंटी थी। तो आप सोचिए कि एक 12 साल का बच्चा, उसके साथ आप क्या आपके दिमाग में चल रहा है, मतलब क्यों? क्योंकि पैसा। उसके दिमाग में ये था कि ये प्रॉपर्टी है, अगर ये, क्योंकि मेरी विल के हिसाब से, मेरी विल भी है, उसके हिसाब से मेरी फर्दर स्टडीज लंदन में होने वाली थी। तो जब कुछ लोग लेने आए मुझे, तो उसने देखा कि भाई ये तो प्रॉपर्टी हाथ चली जाएगी, मैडम तो चली जाएंगी, जब आएंगी तब तक तो सब कुछ गया। तो सोचिए आप, उसने हमारे घर में रह के मेरी मम्मी ने संभाला सब यतीम। और ये सारा अत्याचार आपके रिलेटिव्स ने किया, मामा ने किया, मामा के बेटों ने किया। हाँ, तो आप सोचिए कि सिर्फ पैसों के लिए आप एक इंसान की जिंदगी खराब कर दोगे। मुझे मारने की कोशिश की, मेरा बच्चा मर गया जब मैं 13 साल की। अरे बाप रे। हाँ, मतलब 12 साल में आपके साथ मोलेस्टेशन किया, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, 13 में प्रेग्नेंट करके बच्चा हुआ। फिर 14 में मेरा मिसकैरेज हुआ। ओह माय गॉड। फिर 15 में बेटी हुई। ओह बाबा। तो आप सोचो मुझे कितना। और ऐसा नहीं है कि मैं सह तो रही थी, लेकिन मैं घर से कई मरतबा मेरी आप तो भयंकर ट्रॉमा में है मतलब। मैं कई मरतबा मेरी फ्रेंड के घर पे गई हूँ, कई मरतबा मुझे बचाओ, मुझे परेशान हो रही हूँ मैं, क्योंकि रेप एक बार नहीं होता, आपका मन ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। मैरिटल रेप। सोचिए ना, आपने शादी का नाम दे दिया, फिर तो ठीक है ऐसे। हाँ, आप शादी नाम दे दो। मौलवी ने बोला नहीं कि क्यों निकाह कर रहे हैं? काजी ने कहा था, काजी ने कहा ये बच्ची 19 साल की नहीं आप बोल रहे हैं, ये तो 12 छोटी लगती है, क्या उम्र है बेटा? मैंने कहा 12 साल। तो इन लोगों ने कहा झूठ बोल रही है, इसका रिलेशन है। अब बच्चा कितना ही बोल सकता है। हाँ। बच्चों कहाँ दिमाग है इतनी बात करने की। हाँ। और अभी भी इतने सालों में मैं अब जाके इतने खुल के बाहर आई हूँ। मैं धीरे धीरे हर चीज कहती थी, क्योंकि मेरे फाइनेंशियल। अब तो आपको खुल के ही करना है, हम आपके साथ करें। नहीं। और हसीन जी के सारे दुश्मनों से कहता हूँ कि इनके साथ अब हम खड़े हैं, तुम जितना चाहे जहाँ भाग लो, अब तुम इन्हें परेशान नहीं कर पाओगे। जी, तो बस यही है मेरा। ये जैसे कि मेरी मम्मी जब जिंदा थी, तो मैं चाहती थी कि मेरी मम्मी कोर्ट आए और बोले कि जैसे इन्होंने कहा कि बेटी नहीं है उनकी। मेरे लिए तो एक नया ट्रॉमा था कि मम्मी है मेरी बेटी नहीं है, बता दिया। फिर मैंने पुलिस को लेकर मम्मी को गायब कर दिया था। फिर मम्मी 1 महीने बाद मिली। फिर मैंने जब मम्मी से मिलने के लिए कहा, तो मिलने नहीं दे रहे थे। मैं जबरदस्ती गई और देखा तो मम्मी अंधी हो गई थी और ब्रेन ट्यूमर था उनको, और बेड रेस्ट पे थी। अब ऐसे हालत में क्या ही मैं उनको बोलूं। और जब मैं उनको बोला तो रोने लग जाती थी कि क्या कर लिया मेरे बच्चे के साथ। फिर उन्होंने पुरानी बातें की कि तुमने क्यों किया था ऐसा। मैंने कहा कुछ किया ही नहीं था मैंने। फिर झगड़े हो रहे हैं, लेकिन वो बीमार औरत से क्या ही मैं एक्सपेक्ट करूं। लेकिन मैंने पुलिस से कहा कि सर मेरी माँ मर जाएगी, DNA टेस्ट करवा लो, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं ना कि माँ नहीं है। तो कोर्ट है ना, अपना केस चल रहा है। पुलिस ने मेरी कभी मदद नहीं की। और ये मैंने हर जगह कहा है कि पुलिस अगर मेरा साथ देती
तो आज मैं अपना केस जीत जाती। और इसलिए मैंने कुछ 10-15 दिन पहले एक वीडियो बनाया था नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी पे, कि उनसे मैंने कहा कि सर लॉ स्ट्रिक्ट कीजिए। अगर लॉ स्ट्रिक्ट होगा तो ये क्रिमिनल्स हैं, ये इसका मिसयूज नहीं करेंगे। हमारा लॉ स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए ना, आए दिन रेप हो रहे हैं, बच्चे किडनैप हो रहे हैं, प्रॉपर्टी का, मेरी तो आइडेंटिटी भी ले गई। तो मैं ये कह रही हूँ कि लॉ स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हम सब ऐसे ही बैठ के, और जो क्रिमिनल्स हैं वो एंजॉय करते हैं, उनको पता है कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन हम तो आपके साथ हम खड़े हैं। जी मुझे सच्ची में दिल्ली, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और उम्मीद भी है कि हो जाए बहुत। मैं बहुत एक्चुअली, क्योंकि मुझे ऐसे मरने से कोई डर लगता नहीं, क्योंकि कौन मारेगा? नहीं, मैं 12 साल की उम्र से मैंने मौत देखी थी, रोज मौत देखी। लेकिन मुझे अब जाऊंगी तो मुझे खुशी होगी कि मैं बुज़दिल की तरह नहीं गई, मैं एक लड़के अपने हक लेके गई हूँ। बिल्कुल। तो आपका सारा प्रॉपर्टी आपके रिलेटिव्स जो मामा के लड़के हैं, उन्होंने कब्जा मामा के लड़के हैं नासिर, उसने लेके रखा है। और जो मेरे दूसरे मामा हैं, तो मैं नासिर को कह देता हूँ कि इनका जो प्रॉपर्टी आपने कब्जा किया है वो तुरंत इन्हें लौटाने का आप मन बना लें। बाकी तो मैं क्या यहाँ पर वीडियो में बोलूँ जी। तो और दूसरे मामा जो हैं, जो अभी जिंदा हैं, तो वो डरते हैं कि जो मेरी मम्मी ने उनको जो घर दिया है वो नासिर उनसे ले ना ले। तो वो डर के मारे बुढ़े हो गए, डर के मारे वो बयान देने नहीं आते हैं, बोलते हैं कि आपके कोई बैकअप नहीं है, मेरा आपके चक्कर में मेरा। मैंने कहा लेकिन उस चक्कर में आप किसी बच्चे के बारे में ऐसा बोलोगे? मैं भी तो आपके, उनके 5 बच्चे, 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। मैंने कहा आपके भी तो बच्चे हैं, आप कुछ तो शर्म कीजिए। आप अपने घर के लिए मेरा घर तोड़ रहे हैं, मेरी जिंदगी का क्या? नहीं मुझे मत डालो इसमें, मैं क्या, मैं परेशान हूँ, जो मुझे स्टेटमेंट देने बोला मैंने दे दिया। मैंने कहा लेकिन कुछ तो रखिए। तो और मैं ऐसा नहीं, पुलिस उनके घर पे लेके नहीं गई, मैं पुलिस को घर पे लेके गई उनके, लेकिन पुलिस को लेके जाना चाहिए था ना। और भाई अब DNA कराइए, चलिए। क्या कर रही है पुलिस? कहाँ जा रहा है लॉ? बिल्कुल सही कहा। नहीं, अब आपके साथ हम खड़े और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसे नहीं कहती हूँ कि सब पुलिस ऐसे करती है, कुछ पुलिस हैं, जो पुलिस वाले जो मुझे जानते हैं, और वो भी मुझे कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो अभी भी मुझे मिले हैं, जो मुझे जब हमारी मुलाकात हुई, तो वो भी कहते हैं नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा आप एक इंसाफ तो दिलाइए, किसी के साथ तो दीजिए। इंसाफ होगा, क्योंकि जिन्होंने मुझे यहाँ आपके पास भेजा है आप चिंता ना करें, बिल्कुल टेंशन ना ले। हाँ, मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि ऐसा बार बार ना कहें कि डॉन की बेटी या किसी भी प्रकार से आप, मेरा यही कहना है कि एक महिला अपने न्याय के लिए बात कर रही है तो उसे ऐसा ना बताएं कि वो कोई भीख मांग रही। भीख नहीं मांग रही, वो अपना न्याय, ये उनका राइट्स है। तो कोई भी उनके डैडी वगैरह का नाम जोड़ करके उनको अपमानित करने की ना करे। सभी से मेरा यही कहना है कि वो आज अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है एक महिला सामने आकर के, तो हमें उनका सपोर्ट करना है, हमें उनका साथ देना है, और उन्हें अपमानित करने के भाव से, उन्हें क्रिटिसाइज करने के भाव से हमें नहीं, बल्कि उनके साथ खड़े होना चाहिए। और हम आपके साथ हैं। मैंने आपसे आपके पिता का भी नहीं पूछा, किसी का भी नहीं पूछा, लेकिन क्या है ना सर, क्या होता है कि जो दूसरी महिला है, स्वामी जी, दूसरी जो महिला है स्वामी जी, वो आएंगी नहीं, डर जाएंगी, बोलेंगी ये तो बेइज्जती हो रही है, न्याय मांगना ही बेइज्जती, और ही किया जा रहा है। मेरे पापा का कसूर था क्या? उनका इंतकाल हो गया, 2 साल के बाद मेरे साथ किया, होते तो ऐसा होता मेरे साथ। अब आप ठीक है, आप बोल रहे हैं कि मस्तान साहब की बेटी के साथ, ठीक है, लेकिन ऐसा डॉन गए, वो हिस्ट्री है, पापा गए, मट्टी डालो उस पे, उनको आराम से कम रेस्ट इन पीस करने दो। लास्ट टाइम में आपके साथ ही थे? नहीं, मैं उनको मिली थी हाँ, एक बार जब इंतकाल के 2 महीने पहले हम मिले थे, 1 महीने पहले, जब बारिश का मौसम था, लेकिन मुझे पता नहीं था वो मर गए कि चले। मुझे 2 साल के बाद जब मैंने कहा बाबा को बोलूंगी, हम बाबा कहते थे बोलूंगी, तो कहा मेरी आंटी ने वो तो मर गया है। और आंटी मतलब मामी? खाला, बुआ। हाँ, और मेरे लिए वो शॉकिंग था। खाला भी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहती है? खाला तो गई, वो भी गई, पर चाहती थी ऑफ कोर्स। खाला सब लोग के घर में घुसे थे ना, खालू नहीं थे, वो तो शादी नहीं की थी उन्होंने। अच्छा। तो सब मेरे घर में ही घुसे हुए थे, हमारे बंगले पे ही रहते थे, जूहू में। हाँ, ये लोगों ने कभी छोड़ा ही नहीं हमें। हम जब योगेश्वरी मम्मी शिफ्ट हुई रिलीज पे देके, कभी नहीं छोड़ा। ये लोग मेरी मम्मी को बस नोच के खा रहे थे। आज उनकी बेटी के साथ भी कर रहे हो, तो नहीं हो सकता ना ऐसे।
तो यही मैं कहना चाहती हूँ हर किसी से, और स्वामी जी आप भी कहिएगा कि जब भी बिल्कुल, महिला, मैंने तो कहा कि महिला अपने सम्मान के लिए, कोई भी हसीन महिला जी हमारे पास आई है तो हमें उनको न्याय दिलवाना है, उनका मजाक नहीं उड़ाना। और सारे देश की महिला, सिर्फ मैं एक हाँ। महिला होने के नाते हर किसी की महिला के लिए स्टैंड लेके कहती हूँ कि अगर कोई महिला अपने आप इतनी बता रही है तो उसका साथ दें, साथ उस चीज का मजाक ना बनाएं। मजाक, बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता न करें, बिल्कुल टेंशन न जी जी, अपना ध्यान रखें और हम आपके साथ हैं। और इनके सभी दुश्मनों को कहते हैं कि सावधान रहें, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने की, हसीन जी के ऊपर अत्याचार करने की सपने में भी ना सोचे, क्योंकि इनके साथ अब हम खड़े हैं। तो बस इतना ही ध्यान रखें। जय सिंह जी, आपका बहुत आभार, आप इस प्रकार से लड़ रही हैं समाज में जी, सामने। मैं लड़ाई है, मैं तो लड़ूंगी। बिल्कुल, हम भी आपके साथ हैं लड़ाई में। चल स्टार्ट। हमारे साथ हसीन हाजी मस्तान जी हैं, और इनको डराने की, धमकाने की कोई कोशिश ना करे। सनातन का पूरा समाज, मैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती इनके साथ हूँ। कोई भी इन्हें अकेला ना समझे कि अकेली महिला है, अकेली नहीं है, पूरा हिंदुस्तान इनके साथ खड़ा है, और न्याय की इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। तो बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। जय हो हसीन, जय। बहुत